पुरानी कहावत है, न्याय के घर देर है अंधेर नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटकर बिल्किस बानो की याचिका पर दिए अपने फैसले में कानून पर लोगों के भरोसे को और भी मजबूत किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वो तस्वीरें आप भूले नहीं होंगे जब गोधरा दंगों में बिल्किस बानो केस के सभी दोषियों को गुजरात सरकार से रिहाई मिलने के बाद फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया जा रहा था। यह सवाल तब भी पूछा गया था कि क्या एक सभ्य समाज में ऐसे लोगों का सम्मान किया जा सकता है। यही सवाल आज भी पूछा जा रहा है कि आप रेप के दोषियों का सम्मान कैसे कर सकते हैं। थोड़ा आपको खबर से रूबरू करवाते हैं। साल 2002 में गुजरात के गोधरा दंगों की पीड़ित बिल्किस बानो के संघर्ष से भला कौन वाकिफ नहीं होगा। 3 मार्च 2002 की वो तारीख जब गुजरात के दाहोद जिले के रणधीकपुर गांव में बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था। उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। जब वारदात को अंजाम दिया गया था तब बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी। घटना में राधेश्याम शाही, जसवंत चतुर्भाई, केशु भाई बदानिया, बाका भाई बदानिया, राजीव भाई सोनी, रमेश भाई चौहान, शैलेश भाई भट्ट, बिपिन चंद्र जोशी, गोविंद भाई नाई, मितेश भट्ट और प्रतीप मोढ़िया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। ये वही लोग हैं जिनकी रिहाई गुजरात सरकार के आदेश पर हुई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने वापस इन्हें जेल में डालने का आदेश दिया है। इन सभी 11 आरोपियों को घटना के 2 साल के बाद साल 2004 में गिरफ्तार किया गया था। पहले इस मामले का अहमदाबाद की कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। बाद में बिल्किस बानो ने चिंता जताई कि यह मामला चलने से गवाहों को डराया धमकाया जा सकता है और सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अहमदाबाद से मुंबई ट्रांसफर कर दिया। 21 जनवरी 2008 को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस केस में स्पेशल कोर्ट ने 7 दोषियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, जबकि एक दोषी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी दोषियों की सजा को बरकरार रखा। अब आज पर आइए, आज बिल्किस बानो की चर्चा क्यों हो रही है और क्यों की जानी चाहिए और क्या है न्याय जिसको लेकर भी बहस होती रहती है। गुजरात दंगे की त्रासदी बहुतों ने झेली, लेकिन जो तकलीफ बिल्किस बानो ने सही उसने दंगों की कभी न भूलने वाली भयावहता को परिभाषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए सभी 11 दोषियों की सजा माफी को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही गुजरात सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि फैक्ट के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड किया गया है। हाई कोर्ट की टिप्पणियां छिपाई गई। गुजरात सरकार को माफी देने का भी अधिकार नहीं था। यह अधिकार सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के पास था। भले घटना गुजरात में हुई, लेकिन इस मामले में पूरी सुनवाई महाराष्ट्र में हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने से जुड़े ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश किए और अपने अपने तर्क रखे थे। गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने के फैसले को सही ठहराया था, कई दलीलें और पिछले फैसलों का हवाला दिया था। लेकिन उम्र कैद की सजा में समय से पहले दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे। कोर्ट का कहना था कि यह साफ होना चाहिए कि दोषी कैसे माफी के योग्य पाए गए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि इस अदालत में धोखाधड़ी का खेल खेला गया है। इस अदालत की ओर से गुजरात सरकार को छूट पर विचार करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था। ये एक धोखाधड़ी का कार्य है। हम मानते हैं कि इस अदालत के समक्ष फैक्ट को छिपाया गया, अदालत में धोखाधड़ी की गई। इस तरह हम मानते हैं कि इस अदालत का 13 मई 2022 का आदेश सही नहीं था और कानून में अमान्य था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड किया है। आपने हाई कोर्ट की टिप्पणियों को सामने क्यों नहीं रखा? इससे पहले हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट ने दोषियों की रिहाई के खिलाफ टिप्पणियां की थी। ये सारे फैक्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने छिपा दिए गए। बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट की यह फटकार बताती है कि बिल्किस के दोषियों को गुजरात सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर छोड़ा था। उधर बिल्किस के परिवार से जब आज तक ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने दोषियों को रिहा कर दिया था। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए थे और हमें उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा। देश के न्याय तंत्र पर हमें भरोसा है। भरोसा मजबूत हुआ। फैसले के बाद होना भी चाहिए, लेकिन गुजरात सरकार को बताना होगा कि किस बात की जल्दबाजी थी, क्यों बिल्किस के दोषियों को रिहा किया गया,
क्यों सुप्रीम कोर्ट के साथ धोखाधड़ी की गई, जिस तरह की टिप्पणी निकलकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गुजरात सरकार द्वारा किया फ्रॉड करार दिया है। इस पर सरकार का जवाब क्या है, ये देश जानना चाहता है। वाट लगाती का यह एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक डिजिटल।